अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर। एफएससी फ़िज़िक्स प्रैक्टिकल्स, ये सिर्फ एफएससी फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल्स नहीं हैं, बल्कि ये जो आपको मैं बता रहा हूँ पार्ट फर्स्ट और सेकंड के, ये दरअसल कुछ मैट्रिक में भी हैं जो आप पढ़ते हैं, और कुछ बीएससी मींस थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के अंदर भी इन्हीं में से प्रैक्टिकल्स होते हैं जो कि आप यहाँ पे पढ़ेंगे एफएससी में। तो पार्ट फर्स्ट के एफएससी के प्रैक्टिकल्स इम्पॉर्टेंट जो कॉपी में लिखने होते हैं और जो पेपर में आते हैं वो भी बता देता हूँ, पार्ट सेकंड के भी मैं बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 7 से 9 फेमस प्रैक्टिकल्स हैं जो कि आपको लिखने चाहिए और उनका वाइवा भी याद करना चाहिए, उन पे आपको तवज्जो देनी चाहिए। पार्ट फर्स्ट के देख लेते हैं। यूज़ ऑफ मैनुअल वर्नियर कैलिपर, कि मैनुअल जो वर्नियर कैलिपर है उसका इस्तेमाल आपको आना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा जा सकता है जिसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर एल होता है। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछा जा सकता है जिसका फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इस तरह से ये जो एल है, आर है, और यहाँ पे देखें तो ये आर है, ये दरअसल हमने मैनुअल वर्नियर कैलिपर से निकालना होता है कि जो भी सिलेंडर वगैरह आपको दिया गया है या स्फीयर दिया गया है उसकी लेंथ मालूम करें या उसका रेडियस मालूम करें, और जब लेंथ और रेडियस मालूम हो जाता है तो फिर फार्मूलों में हम उनकी वैल्यूज़ पुट करके सिलेंडर का या स्फीयर का वॉल्यूम वगैरह भी हम निकाल सकते होते हैं। तो मीन्स आपको मैनुअल वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल आना चाहिए कि उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं लेंथ मेजर करने के लिए। सवाल किसी भी तरह का आ सकता है। नंबर 2 पे पार्ट फर्स्ट का जो है वो यूज़ ऑफ मैनुअल स्क्रू गेज, मैनुअल स्क्रू गेज का इस्तेमाल आना चाहिए आपको। क्यों देखा जाए तो ये मैनुअल जो वर्नियर कैलिपर है ये 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा अगर मालूम करता है तो ये उससे ज़्यादा प्रिसाइज डिवाइस है। मैनुअल स्क्रू गेज ये 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा भी मालूम कर लेती है। तो इस तरह इससे फिर छोटी चीज़ की मेजरमेंट आपसे कहा जाएगा कि करके दिखाएं, जैसा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। एक बारीक सी वायर होगी वो आपको देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसको जब काटते हैं तो उसका फेस का जो एरिया होता है वो कितना है, वो आप मैनुअल स्क्रू गेज से करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा भी मालूम कर लेता है। इसी तरह सरफेस एरिया भी स्फीयर का पूछ सकते हैं आपसे, उनके फार्मूले क्या होते हैं। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर का पाई आर स्क्वायर, और जो सरफेस एरिया है स्फीयर का वो है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखें तो आपको रेडियस मालूम करना होगा, चाहे वो आपके पास वायर है उसका रेडियस कैसे मालूम करेंगे, आपके पास डायामीटर आएगा उसको हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। इसी तरह से अगर स्फीयर है उसका डायामीटर आएगा उसको हाफ करेंगे रेडियस आएगा, फार्मूले में पुट करेंगे आपके पास वैल्यूज आएंगी। तो आपको मैनुअल वर्नियर कैलिपर और मैनुअल स्क्रू गेज का इस्तेमाल आना चाहिए कि इससे हम लेंथ मेजरिंग कैसे करते हैं। बाकी फार्मूले आपको आने चाहिए, फार्मूलों में वैल्यूज पुट करके आप जो है वो जो भी आपसे वैल्यू पूछी गई हो वो आप उन्हें बता सकते हैं, आप मेजर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है अननोन वेट बाय वेक्टर एडिशन मेथड। वेक्टर एडिशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए, या ग्रेव सैंड्स ऑपरेटर्स भी यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे, कि उसे इस्तेमाल करते हुए आपने एक ऐसी चीज़ का वेट मालूम करना है जिसका पता ना हो, वो फिर वेक्टर एडिशन मेथड के ज़रिए से पता चलेगा। अच्छा जी, ये 3 हैं जो फर्स्ट पार्ट में से। इसी तरह 3-4 मैं सेकंड पार्ट में से बताता हूँ, फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। सेकंड पार्ट में से फाइंड अननोन रेजिस्टेंस ऑफ वायर बाय स्लाइड वायर ब्रिज ऑपरेटर्स, मीन्स कि एक रेजिस्टेंस आपको दे दी जाएगी, एक वायर दी जा सकती है, उसकी आपने रेजिस्टेंस मालूम करनी है। बाय स्लाइड वायर ब्रिज भी कहा जा सकता है, व्हीट स्टोन ब्रिज भी कहा जा सकता है। तो उसको इस्तेमाल करते हुए दूसरे नंबर पे सेकंड पार्ट में से रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, के गैल्वानोमीटर को हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के ज़रिए से इस्तेमाल करते हुए उस गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस मालूम करें, आरजी। तीसरे नंबर पे रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बाय ग्राफ बिटवीन आर एंड आई ओवर वी, के आर और आई ओवर वी के दरमियान ग्राफ बनाते हुए ग्राफ से फिर आपने वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। चौथे नंबर पे कन्वर्ट अ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 3 वोल्ट, के कोई गैल्वानोमीटर है उसके सीरीज़ में आपने रेजिस्टेंस लगानी होती है और 0 से 3 वोल्ट की रेंज का आपने उसे वोल्ट मीटर बनाना होता है कि एक गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करें।
ये चौथे नंबर पे अब हमारा सेकंड पार्ट में से प्रैक्टिकल होगा। हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब फर्स्ट पार्ट का जो फोर्थ है, क्योंकि थर्ड हमने पहले पेज में डिस्कस कर लिए, फोर्थ है यूज़ ऑफ सिंपल पेंडुलम। आपको सिंपल पेंडुलम को इस्तेमाल करना आना चाहिए, और उनमें फिर कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है कि टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मैस ऑफ बॉब, कि जो बॉब है उसका मैस डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड पे, कि जो भी आप मैस वहाँ पे लटकाएंगे तो उससे टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। आपने वेरीफाई करना है। इसी तरह आपने वेरीफाई करना है टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, के जो एम्पलीट्यूड है जितनी भी आप उसे कम एम्पलीट्यूड या ज़्यादा एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट करवाएं तो टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं होता। या फिर आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि आप इसको वेरीफाई करें कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के स्क्वायर रूट के। आपने वेरीफाई करना होगा, लेंथ चेंज करवा के देखना होगा, टाइम पीरियड भी उसी तरह से चेंज होगा तो आपको पता चल जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। आपसे पूछ सकते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ जी बाय यूजिंग सिंपल पेंडुलम, तो इस तरह से सिंपल पेंडुलम का इस्तेमाल आपको आना चाहिए। पाँचवें नंबर पे है फाइंड जी बाय मैस स्प्रिंग सिस्टम। एक मैस को स्प्रिंग के साथ अटैच करके आपने ऑसिलेट कराना होगा और टाइम पीरियड मालूम करना होगा, उससे फार्मूले में पुट करके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू मालूम करना होगी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। छठे नंबर पे इम्पॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल है वो है फाइंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी बाय फ्री फॉल मेथड। एक फ्री फॉल अपरेटस होता है, उस फ्री फॉल अपरेटस में मैग्नेटाइज करते हैं, एक बॉल को हैंग करते हैं, जब डीमैग्नेटाइज करते हैं वो बॉल नीचे आती है, हम लेंथ को मेजर कर लेते हैं कि उसने कितना फासला तय किया, कितना टाइम लगा, तो उस टाइम और लेंथ को लेते हुए फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं तो जी की वैल्यू आ जाती है। सातवें नंबर पे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल फर्स्ट पार्ट में से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय यूजिंग प्रिज्म, के ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करें जबकि आपके पास एक प्रिज्म मौजूद हो। तो इसमें प्रिज्म होता है, इसके अलावा कॉमन पिन्स होती हैं, वुडन बोर्ड होता है, उस पर हम थोड़ी सी ज्योमेट्री बनाते हैं और वहाँ से एंगल फाइंड आउट करके क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करते हैं। फिर क्रिटिकल एंगल का जब हम साइन लेते हैं और उसका इन्वर्स लेते हैं 1/sin क्रिटिकल एंगल, तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है ग्लास का। तो ये हैं फर्स्ट पार्ट के 7 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स। अब हम सेकंड पार्ट का 5वां प्रैक्टिकल देखते हैं। कन्वर्ट अ गैल्वानोमीटर इनटू ए मीटर ऑफ रेंज 0 to 2 एम्पेयर, कि कोई गैल्वानोमीटर है उसके पैरेलल में आपने शंट रेजिस्टेंस लगानी होती है। इस तरह की शंट रेजिस्टेंस लगानी होती है कि वो गैल्वानोमीटर 0 से 2 एम्पेयर की रेंज का एक एमीटर बन जाए। छठे नंबर पे, सॉरी ये चौथा नंबर लिखा हुआ है, तो ये छठे नंबर पे जो है वो रिलेशन बिटवीन वी एंड आई फॉर टंगस्टन बल्ब। टंगस्टन फिलामेंट बल्ब को इस्तेमाल करते हुए आपने वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशन निकालना होता है, ग्राफ बनाना होता है, कंक्लूजन आपने करना होता है कि आखिर ये वोल्टेज और करंट के दरमियान क्या रिलेशन है टंगस्टन फिलामेंट बल्ब के केस में। सातवें नंबर पे सेकंड पार्ट में से जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाय यूजिंग फोटो सेल। ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, ये दरअसल फोटो करंट होता है। क्यों? क्योंकि ये फोटो सेल से पैदा होता है जब इस फोटो सेल पे लाइट को फॉल करते हैं। तो हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट की कितनी इंटेंसिटी जो है उसके ऊपर आ रही है उस फोटो सेल पे, और उस हिसाब से कितना फोटो करंट जो है वो बन रहा है, उनके दरमियान रिलेशन ग्राफ बनेगा और वहाँ से हम रिलेशन निकालेंगे। आठवें नंबर का जो प्रैक्टिकल है वो है टू वेरीफाई लॉजिक गेट्स ट्रुथ टेबल, के लॉजिक गेट जो है एंड आर नॉट या नॉर नैंड वगैरह, इनके ट्रुथ टेबल को आपने वेरीफाई करना होगा। आपको ऑपरेटर्स दिया जाएगा और उसमें क्या करना है, आपने बटन्स को प्रेस करना है और उस हिसाब से एलईडी ऑन होगी ऑफ होगी तो 0 1 का रिजल्ट आएगा। आपने वेरीफाई करना है, ट्रुथ टेबल बनानी है। नामा जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है सेकंड पार्ट का, फाइंड अननोन रेजिस्टेंस बाय नियॉन फ्लैश लैंप ऑपरेटर्स। एक ऑपरेटर्स है जिसमें नियॉन लैंप को इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के ऊपर, उसकी ब्लिंकिंग का टाइम पीरियड डिफरेंट होता है। तो रेजिस्टेंस और टाइम पीरियड के दरमियान हम एक ग्राफ बनाते हैं और फिर उस ग्राफ से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिकल थे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के। इन्हें एक तो नोटबुक में आपने बना लेना है और दूसरा इनका वाइवा आपने अच्छी तरह तैयार करना है, जितने पॉसिबल सवाल बन सकते हैं। और तीसरी बात, इन्हीं को अगर आप अच्छा कर लेंगे तो आपका जो प्रैक्टिकल का पेपर है वो पूरा बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू।